नियोजित सोच का अंबार ये सरकार का प्रतीक प्रमाण है, भ्रष्टाचार प्रतीक प्रमाण है। केदारनाथ के सोने से अगर हम शुरुआत करें से लेकर जो विकास में अवरोध इन्होंने लगातार पैदा करे हैं, हमारी आईएसबीटी 72 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने बनने नहीं दिया, पूरे शहर को तोड़ दिया, हरे भरे पेड़ हमारे काट दिए। तो ये अफसरशाही इतनी हावी है और भ्रष्ट तंत्र मंत्र इतना हावी है। अभी मंगलौर और बद्रीनाथ शुरुआत है, अगली बारी केदारनाथ की है और उसके बाद जो हमारे अभी उससे पहले जो नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें इन्हें जो करारा जवाब जनता देने को तैयार है, हम जनता को स्वागत करते हुए अभिनंदन। हल्द्वानी में अधिकारी किस तरह की इंतजाम देखिए ये यहाँ पे देखिए ना रवैया क्या है। प्रमुख बाजार हल्द्वानी का एक, उसमें एकमात्र टॉयलेट था इस्तेमाल करने के लिए। सोचने का विषय, हजारों लोग हर दिन उसमें आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, उसको आपने पहले तोड़ दिया, वैकल्पिक व्यवस्था दी नहीं। अब हमारी माताएं बहनें अगर बाजार जा रही हैं तो शौच करने के लिए कोई स्थल नहीं है, इससे बड़ी अव्यवस्था क्या है? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। तोड़ने से पहले सीखिए तो, समझिए तो, वैकल्पिक व्यवस्था देना तो सीखिए। केवल अपने सुर में तोड़ दे रहे हैं बिना नियोजन के, बिना सोच के। तो ये आपदा में किस तरह? देखिए आपदा में तो लगातार जान माल का उत्तराखंड को नुकसान हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ, पूर्व अनुमान तो में होता ही है। आप जनवरी से जून तक कोई प्लान क्यों नहीं बनाते, नियोजित क्यों नहीं करते कि आपदा में हम ऐसे कार्य करेंगे? आपदा जब सर पर आ जाती है, जान माल का नुकसान हो जाता है, तब रिएक्टिव प्रोसेस शुरू होता है, प्रोएक्टिव प्रोसेस की आवश्यकता है। तोड़ी गई थी, कल एक बच्चा बह गया जी, वो वहाँ पे पटाल जो पड़ी थी उसको पूरा तोड़ा गया। एक छोटा बच्चा 7 साल का, मैं कल उनके परिवार में भी गया था, वो वहाँ पे बह गया। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। बनाया नहीं गया, दोबारा देखिए तोड़ दिया गया उसको। वो ट्रेन खोलने के चक्कर में उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन उसमें एक जान का नुकसान हो गया। तो बड़ा दुख का विषय है, बड़ा गंभीर विषय, इसकी जांच होनी चाहिए। लाओ दो निकालो माइक। तो भैया विधायक जी, आपदा में लगातार प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही है। कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, रास्ते कहीं ना कहीं केदारनाथ के खराब हो गए। इसके अलावा केदारनाथ में भी सोना गायब हुआ, आप लोग केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाले, किस तरह से देखते हैं? नहीं, जो यात्रा निकली है, मैं विशेष बधाई देता हूँ। हमारे वरिष्ठतम जो सारे नेतागण हैं, उन्होंने एकजुट होकर पूरी यात्रा में सहभागिता करी है। बड़ा अच्छा संदेश कार्यकर्ताओं ने दिया है और इनकी एकजुटता ही बड़ी महत्वपूर्ण है। पूरी तरीके से जनता आशीर्वाद देने को कांग्रेस को तैयार है और जिस प्रकार से हम ही नहीं कह रहे, पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रही कि सोना गायब हुआ है, आदरणीय शंकराचार्य जी कह रहे हैं। आप शंकराचार्य जी की बात का संज्ञान लेकर इसमें जांच बैठाएं और दूध का दूध और पानी का पानी करें। आपदा को लेकर किस तरह? आपदा ने पूरे आपदाग्रस्त, देखिए उत्तराखंड है, भौगोलिक परिस्थिति हमारी ऐसी है, मौसम हमारा ऐसा हो जाता है। हर वर्ष हम आपदा में रिएक्टिव प्रोसेस देखते हैं, कभी प्रोएक्टिव प्रोसेस नहीं देखते। हमेशा जो होता है रिएक्शन में होता है कि आपदा आ गई, अब क्या करें, अब मलबा हटा दें। ये जनवरी से जून का जो समय होता है, इसमें नियोजित तरीके से आपदा के लिए नीति और रणनीति बननी चाहिए और उस पर कार्य होना चाहिए। तब कहीं जाकर यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित मानेंगे। थैंक यू सर। रेडी अरे वो रेडी है यार। अरे मैंने वो लगा दी, एक सेकंड आराम मैम, बीच में हो ना, किनारे किनारे। अरे एक मिनट रुको ना यार, क्या कर रहा है? नहीं ये बीच में होगा ना, ये अरे यार विधायक जी, आपदा को लेकर आपने तमाम सवाल उठाए हैं, किस तरीके से सरकार विफल है इन आपदा को लेकर? देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा, ये पूरी जब आपदा आ जाती है उसका रिएक्शन में कार्य होता है, रिएक्टिव प्रोसेस में कार्य करते हैं। इनका नियोजन शून्य है, इनकी प्लानिंग शून्य है। जनवरी से जून के जो महीने होने चाहिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें इनको कोई नीति बनाकर उसका क्रियान्वयन करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए पहले कि ये करने से क्या हमें सफलता मिलेगी। आपदा जब आ जाती है तब जाके इनकी मशीनें निकलती है, जेसीबी निकलती है, तब जाके कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, कोशिश करते हैं कि रिटेनिंग वॉल बना दें या फिर वहां पे बांध बनाने की, तटबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये रिएक्टिव प्रोसेस का हिस्सा है। प्रोएक्टिव प्रोसेस ये होगा कि जनवरी से जून के महीने में आने वाली आपदा का पूर्व अनुमान करके उसके नियोजित तरीके से कार्य करा जाए, जो कि सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। इतने लोग मरे, इसकी जिम्मेदार कौन है? इतनी मौतें हो चुकी हैं। देखिए, हर वर्ष होती है, दुख का विषय है। पिछले साल हल्द्वानी में, और मानक नहीं है। मानक क्या है आपदा के बताइए? 70% जिस प्रदेश की आबादी नजूल भूमि पे, रेवेन्यू की भूमि पर वास करती है, वहां पे आप क्या दे रहे? 5,000 रुपए का आप चेक देते हैं अगर किसी का मकान बह जाए। कोई रजिस्टर्ड भूमि वाला हो तब उसको 1.25 लाख रुपए मिल रहा है। तो आपके तो मानक ही शून्य है।
आप गरीब इंसान के लिए तो सोच ही नहीं रखते हैं, और नियोजित जब नहीं करते तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी गरीब होता है। सर, तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमने सरकार को घेरा है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर सरकार नहीं, देखिए विशेषतम देखिए बड़ा मुद्दा है। सरकार भ्रष्टाचार बहुत बड़ा विषय है। भ्रष्टाचार हमने यहाँ पे फिटनेस सेंटर के माध्यम से, गौला के निजीकरण और नदियों के निजीकरण के माध्यम से, जो ये बड़े बड़े बाउंसर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, मार पिटाई गाली गलौज कर रहे हैं हमारे पहाड़ की भोली भाली जनता के साथ, क्या पहाड़ के लोगों को ये व्यवस्था स्वीकार है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। यही हमारे पहाड़ी राज्य के लोग हैं जिन्होंने एकजुट होकर ये राज्य बनाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो आज मैं फिर से उनसे अपील करता हूं कि वही समय आ गया है सड़क पर उतरने का, बड़ा मूवमेंट चलाने की आवश्यकता है इस भ्रष्टाचार की। 70% कमीशन तय मान रहे हैं वो सरकार का चल रहा है। नहीं, ऐसा परसेंट कमीशन का क्या होता है? जिस सरकार के राज में केदारनाथ का सोना ही गायब हो जाए, उस सरकार के भ्रष्टाचार पे क्या बोले? तो भगवान जब श्राप देगा तब सब समझ में आ जाएगा। और ये जब जनता एकजुट होकर कांग्रेस को जो आशीर्वाद दे रही है, उसमें जब और आशीर्वाद बढ़ेगा तब ऐसी व्यवस्था सुधरेगी। चलो मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस वक्त अभी आप जो सुन रहे थे, ये हमारी सेकंड लाइव थी। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश को विपक्ष में हैं, हल्द्वानी समेत प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे थे, विशेषकर आपदा को आप जानते हैं लगातार रेड अलर्ट जारी हो रहा है, मौसम बिगड़ रहा है। लेकिन सवाल कुदरत और मौसम बिगड़ने के साथ साथ जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारा प्रबंधन है, जो हमारा आपदा विभाग है या सरकार है, वो किस तरह से काम कर रही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। हल्द्वानी वो इलाका बनता जा रहा है कि जहां पर लोग पिछले 15 दिन के अंदर अगर आप देखें तो कई लोग बह गए हैं। फतेहपुर रेंज हल्द्वानी की अगर हम बात करें, कालाडूंगी विधानसभा में हालांकि है, वहां पर लगातार कई लोग इस बात की मांग करते रहे कि वहां पर छोटे छोटे पुल बनने चाहिए, बेल बसाने की ओर अब जाते हैं। कल वहां पर एक बंदा बह गया, कल 7 साल का बच्चा शनि बाजार में बह गया। आकाश की अगर हम बात करें तो वो रक्सिया नाला जो आगे जाकर यानी कि देवखड़ी नाला जिसमें बहता है, तो वो कॉलटेक्स की ओर बह गया। तो हल्द्वानी में लगातार इस तरह का हो रहा है। प्रदेश के अंदर अगर आप बात करें तो वहां भी लगातार मौतों की खबरें आ रही हैं। मौसम कुछ भी करे, वो एक कुदरती मसला है, लेकिन सरकार क्या कर रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं हल्द्वानी के विधायक। उसके अलावा हल्द्वानी के बहुत सारे अपने अहम मसले, बाजार के मसले हैं जिनको लेकर यहाँ पर तमाम बातचीत आ रही है। प्रदेश के अंदर सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। उसके अलावा नगर निकाय चुनाव आने वाला है, तो उसमें सीटिंग को लेकर के भी यहाँ पर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि रिजर्वेशन को लेकर भी मोटे पैसे देने के बाद हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश कर रहे हैं कि रिजर्वेशन में कहा जा रहा है कि बोरा हमारा ज्यादा बड़ा है, हमें ये सीट कर दीजिए, इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। तो साथियों, खैर उनके इल्जाम अपनी जगह, लेकिन हम आपको ये सब लाइव दिखा रहे थे। आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।